सोचिए कि आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आप अमीर हैं, खुश हैं और आपका एक हंसता खेलता परिवार भी है। कई लोगों ने अपनी जिंदगी में सचमुच ये सब कुछ हासिल कर लिया है। तो आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम आपको उन लोगों की एग्जाम्पल देंगे जो अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। तो आइए इस समरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सक्सेस सीक्रेट्स, रियल लाइफ स्टोरीज टू इंस्पायर एंड मोटिवेट, जिसे लिखा है जॉर्ज टैन ने। अगर इस समरी की बात की जाए तो यहाँ पर आप उस राज के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से आज बहुत सारे लोग मशहूर हो चुके हैं। आप एक ऐसे सक्सेस फॉर्मूला के बारे में जानने वाले हैं जो हमेशा आपके काम आएगा। इस समरी के खत्म होने तक आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से आपको अपने गोल्स को सेट करना है और कैसे उन गोल्स को पाने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी है। अपनी कमजोरियों को समझकर आप देखेंगे कि कैसे आप उनका सामना कर सकते हैं। ये समरी आपको अपने अतीत को, अपने पास्ट को भुलाकर अपने प्रेजेंट में अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी, जिससे कि आपका फ्यूचर और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आइए इस जर्नी पर चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं होपलेसली सैडल्ड। कई लोगों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, लेकिन उन्हें उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। वो अपने दिमाग में ही खुद को बंद करके रखते हैं और अपने अतीत की वजह से खुद को हमेशा कोसते रहते हैं। अपने फ्यूचर के सपने देखते रहते हैं और असलियत में इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। ये वही लोग हैं जिन्हें बचपन में खूब डांट पड़ती थी, इसलिए बड़े होने पर भी इन्हें अपने डर की वजह से खुद पर भरोसा नहीं होता। वो बहुत ज्यादा हिम्मत वाले बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं। ये चैप्टर ऐसे ही लोगों के बारे में है। उनका रिस्क ना ले पाना उनकी गलती नहीं है। जब ये लोग बच्चे हुआ करते थे तो उनकी जिंदगी में बहुत सारी लिमिटेशंस थी। स्ट्रिक्ट माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को नई चीजें सीखने से रोकते हैं और इसलिए ऐसे बच्चे फिर बड़े होकर के हर चीज से बहुत ज्यादा डरते हैं। बिल गेट्स जैसे लोगों का नाम सुनकर के कई लोग सक्सेस के नाम से डरने लग जाते हैं। ये जानना जरूरी है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको भी पूरी दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान बनना है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अचीव कर रहे हैं और कल से बेहतर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। सबसे पहला पड़ाव है अपने सैडल इन्फ्लुएंस को पहचानना। ये वो चीजें हैं जिन्होंने आपको रोक करके रखा हुआ है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो चलिए जरा ऑर्थर के बारे में जानते हैं। ऑर्थर जो कि अंदर से बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, लेकिन वो घमंडी और इनसिक्योर था। साथ ही वो हमेशा सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता था। इस चीज से इस बुक के ऑथर जॉर्ज को अपनी याद आ गई जब वो छोटे हुआ करते थे। तो ऑर्थर जॉर्ज के पास मदद लेने गया। उसने बहुत ब्राइट लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिसका मतलब था कि उसकी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। लेकिन ऑर्थर का कहना था कि उसने लाल रंग इसलिए पहना है ताकि लोग उसे ज्यादा सीरियसली ले, इसलिए वो अभी ब्राइट रंग के कपड़े पहनकर आया था। लेकिन असल में उसे काला रंग पसंद था। वो एक सेल्समैन था और एक कंपनी के लिए इंश्योरेंस बेचता था, लेकिन ये इसकी ड्रीम जॉब नहीं थी। वो एक ऐसा इंसान था जिसमें खूब सारा पोटेंशियल था। वो एक जॉब से दूसरी जॉब बदलता रहता था ताकि वो ये पता लगा पाए कि कौन सी जॉब उसके लिए परफेक्ट है। ऑर्थर बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था, लेकिन उसके अंदर कुछ दिक्कतें थी और वो सिर्फ एक ही लोकल यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई कर पाया। इस कारण वो नेशनल सर्विस में चला गया और फिर उसने कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड था और वेब डिजाइनिंग, गोल्फ और पेंटिंग में बहुत अच्छा था। उसका अमेरिका में रहने का मन था, लेकिन उसे वहाँ का ग्रीन कार्ड नहीं मिला, इसलिए वो सिंगापुर में ही रहा और उसकी जॉब ढूंढने की जो तलाश थी वो भी जारी रही। तो कई तरह की जॉब ट्राई करने के बाद ऑर्थर ने खुद के लिए काम करने का फैसला लिया। इसलिए उसने अपने पिता से कुछ पैसे उधार लिए और एक वेब डिजाइनिंग कंपनी खोली। 1 साल तक उसने उस कंपनी पर काम किया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये करियर उसके लिए सही नहीं है। इसके बाद उसे रियल एस्टेट में इंटरेस्ट आने लगा। उसने देखा कि उसका एक दोस्त एक एजेंट बनकर बहुत सारे पैसे कमा रहा है, तो उसने भी इस चीज को ट्राई करने का सोचा, लेकिन वो रियल एस्टेट का एग्जाम पास नहीं कर पाया। ऑर्थर ने फिर से जॉब की तलाश करनी शुरू कर दी। वो एक ऐसी जॉब ढूंढने लगा जो उसके पोटेंशियल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो। तो काफी सारे लोग ऑर्थर की तरह ही होते हैं। उनके अंदर डर, इनसिक्योरिटीज और आलस भरा होता है। वो खुद को खोया हुआ और फंसा हुआ महसूस करते हैं।
वो एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे होते हैं जिसकी मदद से वो कामयाब हो सके और अपना बेस्ट दे सके। हम आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने पूरे पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। तो अगला चैप्टर है रेड मार्क्स टू फ्लाइंग कलर्स, यानी कि कई बार कामयाब होने के लिए आपको सिर्फ पॉजिटिव तरीके से मजबूत करने की जरूरत होती है। अगर आपका बचपन बहुत अच्छा नहीं था और आपके घर वाले सख्त थे, तो शायद आपने भी ऐसी बातें सुनी होंगी, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम इस फैमिली के लिए मनहूस हो, या फिर तुम कभी कामयाब नहीं होंगे। यही बातें आपको बांध कर रखती हैं और आपको लगता रहता है कि आप सच में किसी भी लायक नहीं हैं। लेकिन अगर किसी को आपके ऊपर भरोसा हो और वो आपको बताए कि आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप बेहतर करने के लिए और एफर्ट करेंगे। तो जब ऑथर पहली बार स्कूल जा रहे थे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जॉर्ज को लगा था कि उन्हें स्कूल जाकर बहुत मजा आएगा, लेकिन जब उन्होंने पहले ही दिन बहुत सारे बच्चों को रोता हुआ देखा तो वो तो हैरान रह गए। जैसे ही क्लास शुरू हुई तो टीचर ने बच्चों को अल्फाबेट लिखने के लिए कह दिया। जॉर्ज को लिखना नहीं आता था और सब बच्चों ने उनका मजाक उड़ाया। लंच के दौरान उनका नूडल्स खाने का मन कर रहा था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। जॉर्ज को आइसक्रीम भी खानी थी, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि आइसक्रीम तो सिर्फ अमीर बच्चों के लिए है। इस घटना से पहले उन्हें लगता था कि उनके आसपास रहने वाले सभी लोग बहुत ही गरीब हैं, लेकिन फिर उन्हें समझ में आया कि उनसे अमीर और उनसे बहुत ज्यादा गरीब दोनों ही तरह के लोग उनके आसपास रहते हैं। उनके पिता जॉर्ज को बैड लक मानकर उन्हें अब्यूज करते थे। उन्हें अपने भाइयों के मुकाबले ज्यादा मार पड़ती थी। 8 साल की उम्र में उन्होंने एक गैंग ज्वाइन करने का फैसला किया। वो गंदी भाषा बोलने लगे, चोरियां करने लगे और खूब लड़ाइयां भी करने लगे थे। उनकी गैंग के ज्यादातर बच्चे अपना मिडिल स्कूल भी पास नहीं कर पाए थे, इसीलिए जॉर्ज की उनके साथ दोस्ती टूट गई। मिडिल स्कूल में उनके फिजिकल एजुकेशन के टीचर बहुत अच्छे थे। वो टीचर उन्हें हमेशा मोहम्मद अली जैसे महान लोगों के बारे में कहानियां सुनाते थे और कई बार जॉर्ज को एक स्ट्रॉन्ग बॉय कहकर के उसकी तारीफ भी करते थे। तो ऐसे पॉजिटिव कमेंट मिलने के बाद जॉर्ज ने फैसला किया कि वो अब से किसी भी गैंग का हिस्सा नहीं रहेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे। जल्द ही वो क्लास में टॉप करने लगे और उनके मार्क्स भी बेहतर हो गए। अगले ही साल उनके क्लासमेट्स ने उन्हें क्लास का मॉनिटर बना दिया। इससे उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी और अच्छी लीडरशिप का एहसास हुआ। जॉर्ज रेचल नाम की एक लड़की को डेट कर रहे थे जो यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर के पढ़ने वाली थी और चाहती थी कि वो भी उसके साथ आए। उसने उन्हें कुछ पैसे उधार देने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनकी माँ इस चीज के खिलाफ थी। इसलिए जॉर्ज ने एक लोकल कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने कॉमर्स पढ़ने का डिसीजन लिया। पहले साल में उन्हें मैथ्स में अपनी जिंदगी का पहला 0 मिला था और ये देख कर के जॉर्ज को लगा कि उन्हें थोड़ा सख्त बनने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने नेवी ज्वाइन करने का मन बनाया। फिर उनकी दोस्त डायना ने अपना मन बदल लिया और उन्हें कहा कि वो मैथ्स में उनकी मदद कर देंगी। जॉर्ज का परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वो हमेशा कॉलेज में देर तक रुक कर के पढ़ाई करते थे। लेकिन जब उनके प्रिंसिपल को इस चीज का पता चला तो उन्होंने इसे गलत कहा। अब जॉर्ज को जबरदस्ती 7 बजे सोना पड़ता था और फिर सुबह 2 बजे उठना पड़ता था ताकि वो घर पर शांति से पढ़ सके। इससे उनकी मेंटल हेल्थ पर काफी प्रभाव पड़ा था और सबको लगने लगा था कि वो ड्रग्स लेते हैं। जब जॉर्ज ने नेवी ज्वाइन की तब वो कॉलेज में भी अच्छा कर रहे थे। उन्होंने पर्सनल मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू कर दी और उन्हें वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा। उसके बाद उन्होंने रिसोर्सेज में मास्टर किया। ये कोर्स ज्यादा मुश्किल था और कई बार जॉर्ज ने पढ़ाई छोड़ने के बारे में भी सोचा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो अच्छे मार्क्स से पास भी हो गए, जिससे उनकी माँ को उन पर बहुत गर्व हुआ। तो अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ना होगा जो आपको इन्फ्लुएंस कर सके और आपको कामयाब होने में मदद कर सके। आप जितना खुद को अच्छा करता हुआ देखेंगे उतना ही आपको और ज्यादा अच्छा करने का मन करेगा। इसी के साथ अगला चैप्टर है द सक्सेस 6 फॉर्मूला। कामयाब लोगों में भी बहुत फर्क होता है। कई लोग फेल हो जाते हैं और कभी भी अपने फेलियर से रिकवर नहीं कर पाते, वहीं बाकी लोग फेल होने के बावजूद और ज्यादा मेहनत करके ज्यादा कामयाबी हासिल करते हैं। इस चैप्टर में आप उस फॉर्मूला के बारे में जानेंगे जो आपको हर बार कामयाब होने में मदद करेगा। इस फॉर्मूला को हम प्रेज कहते हैं
PRAISE, जिसका मतलब है प्राइस ड्रीम, रूल्स, एनालिसिस, इनविंसिबिलिटी, स्ट्रेटेजी और एक्सीलेंस। इससे पहले कि आप सीखिए कि प्रेस का इस्तेमाल कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए सैडल कितना ज्यादा ताकतवर होता है। SADDLE का मतलब है सेल्फ पिटी, एरोगेंस, डिस्ट्रैक्शंस, डे ड्रीम्स, लेजीनेस और एग्जैजुरेटेड फियर। प्रेस का सबसे पहला एलिमेंट है प्राइस ड्रीम। ये वो सपना नहीं है जो आप चाहते हैं कि पूरा हो, बल्कि ये वो सपना है जिसे पाने के लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपका प्राइस ड्रीम एक ऐसा मोटिवेशनल फोर्स होना चाहिए जो आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। प्राइस ड्रीम सिंपल होना चाहिए, जिससे कि आपको डर ना लगे। जैसे कि अगर आप अपनी क्लास में फेल हो रहे हैं तो टॉप करने का सपना लगभग नामुमकिन है। बजाय इसके आप ये सोचिए कि आप अगले एग्जाम में पास हो जाएंगे और उसके बाद अपने मार्क्स और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे सपने देखना जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं आपके लिए बेहतर होगा। प्रेस का दूसरा एलिमेंट है रूल्स। हम अक्सर खुद के ही अंदर खुद के बनाए गए एक्सटर्नल और इंटरनल रूल्स को फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको इन 5 रूल्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको दूसरों से अलग बनना होगा। दूसरा, आपको सोच समझकर फैसला लेने वाला बनना होगा। तीसरा, आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद के हाथों में लेना होगा। और चौथा, आपको कभी अपने सपनों को लेकर के हार नहीं माननी है। और आखिर में आपको इतना जिम्मेदार बनना होगा कि आप अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। प्रेस का तीसरा एलिमेंट है एनालिसिस। इसके अंदर आप अपनी ताकत और कमजोरियों को एनालाइज करते हैं और फिर उन्हें बेहतर बनाने के लिए उन पर काम करते हैं। जैसे कि ये देखने से कि आप अभी कौन सी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए बेहतर बुक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। चौथा एलिमेंट है इनविंसिबिलिटी, यानी जो कभी नहीं हारता। ये आपका खुद के ऊपर वो भरोसा है जो आपको बताता है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान रखें। पांचवा एलिमेंट है स्ट्रेटेजी। एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी होगी। उसके बाद आप अपने स्टेप को रिवाइज, एग्जामिन और इवैल्यूएट कीजिए। सक्सेस पाने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा डिसिप्लिन का, जो कि सबसे जरूरी है। आखिरी एलिमेंट आता है एक्सीलेंस। हमारा दिमाग बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है। अगर आप सोचते हैं कि आप कामयाब होंगे तो आप जरूर से कामयाब होंगे। रिसर्च से पता चला है कि 95% लोग जो कुछ नया ट्राई करते हैं हमेशा कामयाब होते हैं। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग किसी भी चीज की शुरुआत करने से ही डरते हैं। इसका सलूशन है छोटी चीजों से शुरू करना। लिंडा नाम की एक औरत ने एक बार अपनी एडिक्शन ठीक करने का डिसीजन लिया। उसने साइकोथेरेपिस्ट बिल ओ'हेलन को कॉल किया और उनसे ऐसे 3 साइकोथेरेपिस्ट के बारे में पूछा जो कि बिल्कुल उन्हीं की तरह काम किया करते थे। बिल ने उस औरत को एक लिस्ट दी और फिर वो उसके जवाब का इंतजार करते रहे, लेकिन लिंडा ने कभी भी रिप्लाई नहीं किया। कुछ समय के बाद लिंडा ने उन्हें एक कहानी बताते हुए ईमेल भेजा। उसमें उसने बिल को बताया कि जिन साइकोथेरेपिस्ट के बारे में उन्होंने बताया था वो बहुत ज्यादा महंगे थे, लेकिन हार मानने की बजाय लिंडा ने खुद ही अपना एडिक्शन दूर करने का फैसला लिया। वो एक दिन में 27 गोलियां लिया करती थी और उसने छोटे से शुरुआत करने के बारे में सोचा। इसका मतलब था कि वो एक बार में 1 गोली छोड़ेगी। हालांकि उसके लिए 1 गोली छोड़ना भी बहुत बड़ी बात थी, इसलिए आखिरकार उसने फैसला लिया कि वो हर दिन 1 गोली का आधा हिस्सा छोड़ेगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए लिंडा अपनी गोली को और भी छोटा करती गई। 8 महीने के बाद लिंडा की एडिक्शन पूरी तरीके से छूट चुकी थी, क्योंकि लिंडा ने छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे, इसलिए वो कम समय में ज्यादा कामयाब हो पाई। अगर आप प्रेस फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भी छोटे छोटे स्टेप्स ही लेने हैं। तो आप सपने वो देखिए जो कि छोटे और अचीव करने लायक हो। इसी के साथ बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं अगले चैप्टर को, सक्सेस अनलिमिटेड, यानी कि कोई भी इंसान हर चीज में कामयाब नहीं हो सकता। अनलिमिटेड सक्सेस पाने का एक ही तरीका है, अलग अलग तरह की स्किल्स को सीखना। कई लोग पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते लेकिन फिर भी कामयाब बिजनेस मॉडल बना लेते हैं। तो आपको अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों में कामयाब होने का मकसद बनाना चाहिए,
ताकि अगर आप उनमें से कुछ में भी फेल हो जाए तब भी आपके पास कामयाब होने का चांस हो, है ना? तो कई लोग अपनी सारी एनर्जी सिर्फ एक ही चीज को सीखने और उसे मास्टर करने में लगा देते हैं। ऐसा करने से वो इंसानियत के नाते तो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी खुद की पर्सनल लाइफ सफर करती है। यूनाइटेड स्टेट की एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन होने के नाते यूजीन कैली एक बहुत ही पावरफुल इंसान थे। वो इतने पावरफुल और जाने माने थे कि उन्हें लगने लगा था जैसे कि वो इस पूरी दुनिया के मालिक है। 2005 की शुरुआत में ये महान शख्स बीमार हुए। उन्हें ब्रेन कैंसर था और डॉक्टर ने बताया कि वो इस साल के अंत तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक सक्सेसफुल सीईओ होना कोई आसान बात नहीं है। यूजिन बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। उनका कैलेंडर अगले 18 महीनों तक भरा हुआ था। वो रातों को देर तक जागकर यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी काम करते थे और काम के लिए वो अपनी बेटी के इवेंट्स को भी मिस कर देते थे। यूजिन को एहसास हुआ कि इस वजह से पिछले 10 सालों में वो अपनी बीवी के साथ सिर्फ 2 ही बार लंच कर पाए थे और एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन से इस तरह की डिवोशन की उम्मीद की जाती थी। बीमार होने के बाद यूजिन ने अपनी प्रायोरिटीज बदलने की सोची। अब सिर्फ काम पर फोकस करने के बजाय वो अपनी फैमिली को भी टाइम देने लगे और साथ ही एक किताब भी लिखी। यूजिन की मौत सितंबर 2005 में हुई, बिल्कुल उसी समय जब डॉक्टर ने कहा था। वो अपनी बुक खत्म नहीं कर पाए और उनकी पत्नी ने उनके लिए आखिरी चैप्टर लिखा। कई बार मौत जितनी ताकतवर चीज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की प्रायोरिटीज भी बदलकर रख देती है। जिंदगी में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आपको सक्सेस की डेफिनेशन अपने आप बनानी चाहिए। अपने खुद के बनाए हुए रूल्स और वैल्यूज को ही फॉलो करना चाहिए। कभी भी अपना डिसीजन सोसाइटी को मत लेने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो दूसरों के लिए काम कर गया शायद आपके लिए ना करे। तो ये हमने जाना सक्सेस अनलिमिटेड के बारे में। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे फेमस फेलियर्स के बारे में। कई मशहूर लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी और फिर भी वो कामयाब हुए थे। इन लोगों को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि या तो वो बहुत गरीब थे या उनके हालात बहुत ज्यादा मुश्किल में थे, लेकिन उनमें कोई कमी नहीं थी। ना तो उनके कोई मेंटल इश्यूज थे और ना ही वो स्टूपिड थे। बिल गेट्स इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है। कई लोगों का मानना है कि बिल गेट्स एक ड्रॉप आउट है, लेकिन ये सच नहीं है। बिल गेट्स ने अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन इसलिए खत्म नहीं की क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ काम करना चाहते थे। उन्होंने पढ़ाई करने के बजाय अपना बिजनेस शुरू करने का डिसीजन लिया था। तो उन्होंने इसलिए यूनिवर्सिटी बीच में नहीं छोड़ी थी क्योंकि वो एक फेलियर थे, बल्कि इसलिए छोड़ी थी क्योंकि ये उनकी मर्जी थी। बिल गेट्स ने अपना बिजनेस शुरू किया जो कि आज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन बन गया है। उनका स्कूल छोड़ने का डिसीजन आज उनके लिए सही साबित हुआ और वो एक बिलियनियर बन चुके हैं। वो स्टूपिड नहीं थे। उनका सेट स्कोर इतना अच्छा था कि उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल गया था। ये दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है और बिल गेट्स को वन ऑफ द टॉप 0.1% लोगों में से एक माना जाता है। एक और मशहूर एग्जाम्पल है माइकल डेल का। वो डेल कंप्यूटर के फाउंडर है। ये कंपनी अब पूरी दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर बेस की मालिक है। 2016 में फोर्ब्स मैगजीन ने माइकल को दुनिया के 12 सबसे अमीर लोगों में से एक बताया था। जब माइकल स्कूल में थे तो उनकी एक टीचर ने उन्हें कहा था कि वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। वो एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में हो गया था और उन्होंने डॉक्टर की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने अपनी कंप्यूटर कंपनी शुरू की। माइकल एक फेलियर नहीं थे, बल्कि बचपन से ही एक बिजनेसमैन थे। माइकल और बिल गेट्स दोनों ने ही अपने बिजनेस के लिए एजुकेशन को छोड़ना सही समझा। उन्होंने अपनी कामयाबी की खुद की डेफिनेशन बनाई और फिर उसी कामयाबी को पाने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई। अगर आप पढ़ाई में कामयाब नहीं हो पाए हैं तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको सक्सेस अपने हालात के हिसाब से डिफाइन करनी चाहिए। एक स्ट्रेटेजी बनाइए और अपने सपनों को हासिल करना शुरू कीजिए। और इस जर्नी में अब बढ़ते हैं आगे और अगले चैप्टर के बारे में जानते हैं जो कहता है बी इंस्पायर्ड। यानी कि जब आप उन लोगों के बारे में सुनते हैं जिन्होंने खूब कामयाबी हासिल की है तो आपके 2 रिएक्शन हो सकते हैं। या तो आप ये सोच सकते हैं कि वो कितने लकी थे कि उन्हें कामयाबी मिल गई, और फिर आप अपनी सिचुएशन उनके साथ कंपेयर करके दोनों में फर्क देख सकते हैं, जिसमें कि आप अपने हालात को दोष देंगे और कहेंगे कि आप बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि वो एक अलग समय में रहते थे। वहीं दूसरी तरफ
आप इन चीजों से इंस्पायर्ड हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि अतीत में लोगों को हमसे भी ज्यादा दिक्कतें आती थी। आजकल तो हमारे पास बुक्स और इंफॉर्मेशन का अनलिमिटेड एक्सेस है। यहाँ तक कि आज के जमाने में तो हम घर बैठ कर के आराम से बिना पैसों के भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आजकल कामयाबी पाना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आसान हो गया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन हिस्ट्री के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक है। उन्होंने साइंस, इन्वेंशन और लीडरशिप में एक्सेल किया था। फ्रैंकलिन की किस्मत इसलिए खराब थी क्योंकि वो एक बहुत बड़े परिवार में रहते थे और क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने ग्रामर स्कूल में सिर्फ आधा साल ही पढ़ाई की थी और क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा बुद्धिमान बच्चे थे, इसलिए उन्हें बिना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किए ही सीधा सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन साल के खत्म होने से पहले ही अपने हालातों की वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बाद फ्रैंकलिन ने एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया। वहां उन्होंने लिखना और पढ़ना सीखा, लेकिन वो मैथ्स में अच्छे नहीं थे। ये जानने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और वो कभी वापस स्कूल नहीं आए। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था और जब भी उनके पास कुछ पैसे होते थे तो वो किताबें खरीदते थे। जब फ्रैंकलिन 21 साल के हुए तो उन्होंने जवान लड़कों की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जहां पर वो पढ़ सकते थे और सोशलाइज भी कर सकते थे। इसके बाद फ्रैंकलिन ने अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी शुरू की। ये ग्रुप दुनिया भर के सभी इंटेलेक्चुअल्स को इकट्ठे लेकर आता था। फ्रैंकलिन ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में भी बहुत ज्यादा पैशनेट थे। उनकी इन्वेंशन उन्हीं के द्वारा बनाए गए ग्रुप से इंस्पायर्ड थे। 80 साल की उम्र में भी बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा क्रिएटिव थे। उन्होंने एक लॉन्ग आर्म यानी लंबे हाथों का इन्वेंशन किया, जिसकी मदद से लोग ऊंचे शेल्फ से बुक्स उतार सकते थे। और फिर उन्होंने बाईफोकल लेंस इन्वेंट किया, जिससे लोगों को पढ़ने में मदद मिली। जैसा कि आपको पढ़कर पता चला होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन की जिंदगी में भी बहुत सारी मुश्किलें थी। वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इतिहास के सबसे ज्यादा क्रिएटिव लोगों में से एक बन गए। आपको उनसे इंस्पायर्ड होना चाहिए और अपने पैशन को पाने के लिए खूब सारी मेहनत करनी चाहिए। आपको भी प्रेस फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। आप उन चीजों का पता लगाइए जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है और उनका सामना कीजिए। प्रेस फॉर्मूले को फॉलो करके आप सक्सेस की अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं। आपको सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने खुद के रूल्स बनाइए और अपने दिमाग में अनलिमिटेड कामयाबी पाने की ठान लीजिए। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और हम भी आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि हम आ गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। आइए एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमने इस समरी से क्या कुछ सीखा। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि पहले तो आपने सीखा कि जो भी चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वही आपको अपना पूरा पोटेंशियल अचीव करने से भी रोक रही है। दूसरा ये कि कामयाब और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए जरूरी है कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो। आपको खुद को ऐसे लोगों से घेर लेना चाहिए जो कि आपको एनकरेज करे और आपकी कामयाबी पाने में मदद करे। तीसरा ये कि आपने कामयाबी पाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रेस फॉर्मूला सीखा। आपने सीखा कि कैसे आप प्राइस ड्रीम सेट कर सकते हैं, प्रोडक्टिव रूल्स फॉलो कर सकते हैं, प्रोग्रेस एनालाइज कर सकते हैं, इनविंसिबल यानी कभी ना हार मानने वाला बन सकते हैं, सख्त स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं और एक्सीलेंस पाने की कोशिश कर सकते हैं। चौथा, आपने सीखा कि किस तरह आप प्रेस फॉर्मूले को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए बेबी स्टेप्स लेना जरूरी है। आपका मकसद कोई ऐसी चीज पाना नहीं होना चाहिए जिसके बारे में सोचकर ही आपको डर लगे। बजाय इसके आपको छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। पांचवा है, अगर आपके हालात इतने अच्छे नहीं हैं और आपको लगता है कि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो मशहूर फेलियर्स जैसे कि बिल गेट्स के बारे में सोचिए, जो कि स्कूल बीच में छोड़ने के बावजूद भी एक बिलियनियर बने। आखिर में आपने सीखा कि लोगों की कामयाबी की कहानियों से आपको इंस्पायर होना चाहिए। आपको खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना खुद का कामयाबी का रास्ता बनाना चाहिए। अगर आपके भी सपने बड़े हैं तो प्रेस फॉर्मूले को फॉलो करके आप अपने सपनों को पा सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप छोटे स्टेप्स लें। अगर आपको खुद पर विश्वास है और आपने अपने गोल्स को पाने के लिए एक क्लियर और फर्म स्ट्रेटेजी बना ली है, तो आपके लिए कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं होगा।